तो दोस्तों, दुनिया के सबसे संवेदनशील युद्ध क्षेत्रों में इस वक्त एक असामान्य हलचल देखने को मिल रही है, जो भारत की रक्षा रणनीति को एक नई दिशा देने जा रही है। इसकी वजह है इजराइल की मौजूदा हालात, जहां वह लगातार संघर्षों के चलते अपने हथियारों की भारी कमी का सामना कर रहा है। अब उसकी निगाहें भारत की ओर मुड़ी हैं। इजराइल सिर्फ भारत से उम्मीद नहीं लगा रहा, बल्कि वह पहले ही कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते भारत के साथ कर चुका है। इन सौदों का सीधा असर भारत की रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों पर दिखने लगा है। दरअसल पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच हाल में हुई एक गोपनीय बातचीत के बाद भारत के रक्षा सचिव और इजरायली सेना के उच्च अधिकारी ने हालिया संघर्षों को लेकर गंभीर वार्ता की। इसका नतीजा यह निकला कि इजराइल ने भारत की एक रक्षा कंपनी को 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर सौंपा, जिसके तहत जल्द ही हथियार भारत से भेजे जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है और हम आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही यह तथ्य भी अहम है कि अब इजराइल जैसा तकनीकी रूप से उन्नत देश भारत में बने रक्षा उत्पादों को महत्व दे रहा है। अगर आप एक नजर इस मैप पर डालें तो आप देखेंगे कि भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाके से काफी दूर मध्य पूर्व में एक छोटा सा देश स्थित है, इजराइल, जिसके समीप लेबनान और जॉर्डन जैसे देश हैं। वहीं इसी क्षेत्र में ईरान भी मौजूद है। भारत के लिए ये दोनों देश रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा ईरान को छोड़कर इजराइल पर केंद्रित है। भले ही उसका भूगोल सीमित हो, लेकिन जब बात अत्याधुनिक सैन्य तकनीक की आती है तो वह कई विकसित देशों को पीछे छोड़ देता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के वैज्ञानिक भी कई बार इजराइल के डिफेंस इनोवेशन की बराबरी नहीं कर पाते। बीते कुछ वर्षों से लगातार युद्ध में उलझा इजराइल अब हथियारों की आपूर्ति के संकट से घिर गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया स्रोतों के हवाले से यह अनुमान जताया गया है कि यदि मौजूदा हालात यूं ही बने रहे तो 10 दिनों में इजराइल की प्रमुख मारक क्षमताएं खत्म हो सकती हैं। ईरान अपनी आक्रामकता कम नहीं कर रहा और इजराइल भी ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों को नष्ट किए बिना रुकने के मूड में नहीं है। ऐसे में इस टकराव ने पूरी तरह खुला युद्ध का रूप ले लिया है। हालांकि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के 3 रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इजराइल को अब अमेरिकी सहयोग पर भरोसा नहीं रहा, खासकर हथियारों की आपूर्ति के मामले में। यही कारण है कि इजराइल अब भारत का रुख कर रहा है। इन परिस्थितियों में भारत की रक्षा कंपनियों को कई बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं DCX सिस्टम्स की, जो भारत की एक अग्रणी डिफेंस कंपनी है। हाल ही में इस कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे इजराइल की 3 प्रमुख रक्षा कंपनियों से करीब 29 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद से कंपनी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। DCX को ये ऑर्डर LTA सिस्टम्स, एल्बिट सिस्टम्स और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स जैसी इजराइल की दिग्गज कंपनियों से प्राप्त हुए हैं। हालांकि अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि ये ऑर्डर किस तरह के हथियारों या उपकरणों से जुड़े हैं। फिर भी यह जानना जरूरी है कि DCX सिस्टम्स वर्ष 2011 में स्थापित की गई थी और आज यह रक्षा उत्पादों की डिजाइनिंग, असेंबली और इंटीग्रेशन में माहिर कंपनी बन चुकी है। इन तीनों इजरायली कंपनियों द्वारा इस भारतीय कंपनी को ऑर्डर देना वैश्विक रक्षा परिदृश्य में एक अहम बदलाव का संकेत देता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इजराइल की ओर से भारत को भेजे गए रक्षा ऑर्डर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। जिस कंपनी को पहले ऑर्डर मिला वह तो सिर्फ शुरुआत थी। इससे भी बड़ी डील एक और भारतीय कंपनी के साथ पहले ही हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं नाइब लिमिटेड की, जो भारत की एक अग्रणी रक्षा उत्पादन और विकास से जुड़ी कंपनी है। इस कंपनी को इजरायली OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से लगभग 150.6 करोड़ रुपए यानी करीब $17.52 मिलियन के हथियारों के निर्यात का अनुबंध मिला है। इस डील के तहत भारत को यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण कर इजराइल को सप्लाई करना है।
अगर इस सिस्टम की तकनीकी विशेषताओं में गहराई से जाएं, तो यह एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होगी। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी दूर तक वार करने वाली यह तकनीक अब भारत में ही विकसित हो रही है, और वह भी सीधे अंतरराष्ट्रीय निर्यात के उद्देश्य से। यह लॉन्चर सिस्टम न सिर्फ लंबी दूरी की सटीक मार करने में सक्षम है, बल्कि युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। डील के अंतर्गत इसका निर्माण और डिलीवरी दोनों शामिल हैं, और यह भारत में पहली बार बना ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो इतनी अधिक दूरी तक असरदार मार कर सकेगा। जैसे ही यह डील पूरी होती है और भारत की कंपनी इसे इजराइल को सौंप देती है, इसकी मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में बढ़ सकती है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां भारत की रक्षा छवि अभी तक बहुत कम पहुंची है। इस बात से साफ है कि जब इजराइल जैसे सैन्य तकनीक में अग्रणी देश भारत से रक्षा उत्पाद मंगवाते हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत देता है कि भारत की तकनीक अब वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बन चुकी है। इसके अलावा यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने इजराइल को उन्नत तकनीक दी हो। पिछले वर्ष अडानी ग्रुप और इजराइल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत द्वारा बनाए गए ड्रोन इजराइल को भेजे गए और भारत को इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। ये हथियार पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में किसी नई डिलीवरी को लेकर अभी कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत की स्थिति थोड़ी जटिल है, क्योंकि भारत के ईरान के साथ भी अच्छे राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, और यही कारण है कि भारत इजराइल को हथियार खुलेआम नहीं भेज सकता। अगर इस समय कोई नई डिलीवरी हुई भी हो, तो उसके सामने आने में शायद कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह तय है कि भारत जरूरत पड़ने पर इजराइल की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब भारत को कठिन समय में समर्थन चाहिए होता है, तब इजराइल ने हमेशा खुलकर साथ दिया है। एक और महत्वपूर्ण घटना जो हाल ही में सामने आई, वह है ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग, जो तकनीकी खराबी के चलते भारत के केरल राज्य में हुई थी, और वह जेट अब भी वहीं खड़ा है। मरम्मत के लिए ब्रिटेन की एक विशेष टीम भारत पहुंची थी। भारत ने खुद मदद की पेशकश की, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के एयरफोर्स इंजीनियर्स को इसमें शामिल नहीं होने दिया। यह एक दिलचस्प घटनाक्रम है। अब आप भारत और इजराइल की बढ़ती दोस्ती को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और रोचक जानकारियां समय पर मिलती रहें।